नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर में बढ़ने से पहले देखिए, अगर आपको इन लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी पूछना होता है तो आप लोग मुझको डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं वेक्टर के कुछ लॉस की। देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जो हमारे टाइप्स थे वेक्टर के वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोगों ने काम करना है वो वेक्टर एडिशन पे करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। वेक्टर एडिशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। देखिए, जो वेक्टर एडिशन है वो अलजेब्रा के जो सिंपल लॉज होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाता। मीन्स कि जैसे अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो क्या होगा, 2+3 कितना हो जाएगा, सिंपली 5 हो जाएगा। लेकिन वेक्टर में ऐसा जरूरी नहीं है कि 2+3 = 5 हो, ठीक है। तो उसके लिए चलिए एक एग्जांपल के तौर पे इसको देखते हैं। देखिए, सपोज करिए हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ ए वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर और इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से इधर की तरफ है, ठीक है। दूसरा मेरे पास अगला जो वेक्टर है वो है बी वेक्टर और इसकी जो डायरेक्शन है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, ठीक। इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। अब देखिए, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले वाले का जो हेड है, यहाँ पे कोई जो हेड है, इससे क्या होगा, दूसरे वाले की टेल जुड़ेगी, ठीक है। फिर दूसरे के हेड से तीसरे की टेल जुड़ेगी, फिर तीसरे के हेड से चौथे की टेल जुड़ेगी। इस तरीके से जुड़ते जाएगा और ओवरऑल इन सबको जोड़ने के बाद जो एक मेरे पास नया रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ठीक है, वो कैसा होगा कि स्टार्टिंग के वेक्टर से उस रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जुड़ेगी और फाइनल के हेड से उस रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जुड़ेगा और वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये मेरे पास फाइनल वेक्टर आ गया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो देखिए, जब ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। बेसिकली इसमें होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो ए वेक्टर है ये है 5 सेंटीमीटर, इसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर और ये जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट आप लोगों का बनेगा, रिजल्टेंट कैसे बनेगा, देखिए ये रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू ये बनेगा, ठीक है, अंडर रूट, ठीक, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 25। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा 34। तो इस तरीके से क्या होगा, कुछ वेक्टर का एडिशन होगा। अब ये जो वेक्टर का एडिशन है ये दरअसल है क्या, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा हम लोगों का होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, ठीक है, वेक्टर एडिशन। तो हमने इन दो लॉस को पढ़ना है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो वेक्टर एडिशन के लॉज हैं ये बनते हैं जब वेक्टर्स को किसी पर्टिकुलर एंगल पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। जब वेक्टर्स को क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे जोड़ा जाएगा तो ये दो लॉस काम करते हैं, ठीक हो गया। और वेक्टर्स को अगर सिंपली ऐड करना है तो वो किस तरीके से होता है, एक बार उस चीज को समझिए। देखिए, ये मान लीजिए, सपोज करिए अगर आप लोगों के पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के पास है ए वेक्टर, ठीक है,
और ये आप लोगों के पास है बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अब क्या होगा, इन दोनों को अगर ऐड करना है तो ये कैसे ऐड हो जाएंगे, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपली क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक। और अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, मान लीजिए ये है ए वेक्टर और इसमें ऐड करना है बी वेक्टर। अब देखिए बी वेक्टर जो है उसको मैं दूसरी पेन से बनाता हूँ, ठीक है। बी वेक्टर इसी के ऊपर बनेगा, मान लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वेक्टर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब मैंने माइनस के बदले ऐसा सिंबल क्यों बनाया है, ऐसा सिंबल इसलिए बनाया है कि देखिए दो वेक्टर्स अगर अपोजिट हैं तो दोनों को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। लेकिन कैसे, इसका मतलब होगा, ठीक है, ये जो साइन है इसका मतलब होगा कि हमने घटाना है वेक्टर्स को, बट कैसे, ठीक है, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को मैंने क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले मैग्नीट्यूड को मैंने माइनस करना होगा। अब देखिए यहाँ पे को बी वेक्टर की लेंथ ज़्यादा दिख रही है क्योंकि ए वेक्टर यहाँ पर से लेकर यहाँ तक है और बी वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ऐसा होता है, देखिए जो रिजल्टेंट होगा ना, ओवरऑल रिजल्टेंट तो एडिशन ही होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन आ जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में आप लोग क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो भी ऐड करेंगे, बस साइन माइनस आ जाएगा। ठीक, और क्या करेंगे, बड़े वाले वैसे छोटे वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे। ये सिंपल जो जैसा हम लोग का मैथ्स में होता है ये कुछ उसी तरीके का है। बट जहाँ पे को बात आती है कि वेक्टर्स अगर कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हैं, ठीक है, जैसे ये था ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों 90 डिग्री पे ऐड हो रहे हैं, तो तब हमने इस तरीके से ऐड किया। अब देखिए ये आया कैसे, ठीक है, कि रिजल्टेंट वेक्टर को मैं ऐसे ऐड करूंगा, ये आया कैसे, ये हम लोगों ने जानना है। तो इसके लिए हम लोगों ने आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे को आता है क्या, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझना है। देखिए बड़ा सिंपल सा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे सपोज करिए आप लोगों के पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ये है आप लोगों के पास ए वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ये है, ठीक, और ये है आप लोगों के पास बी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ये है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा कि जो ए वेक्टर है, ठीक है, ये जो ए वेक्टर है, ठीक, इसके हेड से मैंने क्या किया, बी वेक्टर की टेल को ऐड कर दिया। ठीक है, ये बना। और रिजल्टेंट कैसे आएगा, पहले वाले की टेल से रिजल्टेंट की टेल, मैं इसको यहाँ पे को देखिए हिंदी में लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से क्या होगा, रिजल्टेंट की टेल जुड़ेगी, टेल, और लास्ट वेक्टर के, ठीक है, लास्ट वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का, ठीक, रिजल्टेंट का हेड जुड़ेगा, हेड जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की क्या है, टेल, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल है और लास्ट वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड है, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर।
तो अब इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला बनाना है। मान लीजिए ये कुछ पर्टिकुलर एंगल पे है, ये एंगल मैं देता हूँ बीटा, ठीक है, ये बीटा एंगल पे है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से। हमने निकालनी है रिजल्टेंट की वैल्यू, ठीक है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब ये जो आर वेक्टर की वैल्यू है वो निकलेगी कैसे, उस चीज को एक बार समझते हैं। देखिए होगा क्या, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो बी वेक्टर है ना, इसको मैं यहाँ से हटा के, ठीक है, इसको मैं अंदर लिख दूंगा। हाँ, बी वेक्टर को मैं अंदर लिख देता हूँ, ठीक। तो देखिए ये जो आर वेक्टर की वैल्यू है ना, ये वाली साइड, इसको मैंने कैलकुलेट करना है, ठीक। अब इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा उस चीज को देखिए। और देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलते हैं उसको मैं अभी लास्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि देखिए मैं पहले नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ओ पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया पी पॉइंट, और यहाँ पे को मैंने नाम दे दिया क्यू पॉइंट, ठीक। तो देखिए ये जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट को थोड़ा आगे को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। पी पॉइंट को जब आगे को मैं एक्सटेंड करूंगा कुछ इस तरीके से, और ये देखिए क्यू पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ठीक है। ये जो काम है ये हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए किया है, ठीक। इसको मैं नाम देता हूँ एंड पॉइंट। तो यहाँ पे कोई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ क्या, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ थीटा एंगल। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा आगे को हम लोग बढ़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने निकालनी है ओवरऑल, देखिए मेरा जो टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा, इस आर वेक्टर को कैलकुलेट करना। तो उसके लिए मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किए, पी से लेके मैंने एन तक एक लाइन ज्वाइन की, क्यू से एन तक मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल, ठीक है, क्यू एन पी। इसमें देखिए ये है ना क्यू एन पी, ये वाले ट्राइंगल की, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल क्यू एन पी। तो ये जो क्यू एन पी वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखिए क्यू एन पी वाले ट्राइंगल में क्या होता है आप लोगों का, ये होता था ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये किसकी वैल्यूज हैं, ये है साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज है। तो कॉस थीटा इक्वस टू कितना होता है, कॉस थीटा इक्वस टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ से मैं निकालूंगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वस टू कितना निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है देखिए पी एन, ठीक है, पी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है क्यू पी, क्यू पी। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ ना, मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, किसकी वैल्यू, यहाँ से निकालते हैं क्यू एन पी, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकालते हैं पी एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए, ठीक है, पी एन की वैल्यू। तो पी एन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, क्यू पी कॉस थीटा, ठीक है, आएगी इतनी। तो पी एन इक्वस टू कितना हो जाएगा, पी एन इक्वस टू हो जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों का क्यू पी, क्यू पी कितना है, क्यू से लेके पी तक, ये है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसको मैं सिंपली लिखूंगा बी। तो मैं क्यू पी के बदले कितना लिखूंगा, बी कॉस थीटा हो जाएगी। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक, फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू एन, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पी एन की वैल्यू निकाली, अब हम लोग निकालते हैं क्यू एन की वैल्यू। तो क्यू एन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा साइन थीटा, देन साइन थीटा इक्वस टू, साइन थीटा इक्वस टू, देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये बन जाएगा आप लोगों का क्या, ठीक है, ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा क्यू एन, ठीक है, क्यू एन अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा क्यू पी, क्यू पी। तो यहाँ से क्यू एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्यू एन इक्वस टू ये हो जाएगा क्यू पी साइन थीटा, होगा इतना, ठीक है। तो क्यू एन इक्वस टू कितना हो जाएगा, देखिए क्यू पी,
क्यू पी कितना है, ये अभी लिखा था, क्यू पी की जो वैल्यू थी वो थी बी, तो हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकली, 2 इक्वेशंस निकली। अब देखिए ये जो 2 इक्वेशंस हैं, अब इन 2 इक्वेशंस का यूज करके, ठीक है, इन 2 इक्वेशंस का यूज करके हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की। तो 1 मिनट में इसको डिलीट कर दूं। तो देखिए अगर रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी वैल्यूज निकली है ना, ठीक है, इन वैल्यूज को मैंने क्या करना पड़ेगा, जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस चीज को समझिए, ये जो ट्राइंगल है, फ्रॉम ट्राइंगल, देखिए क्यू ओ एन वाला ट्राइंगल, क्यू ओ एन, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, क्यू ओ एन, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू ओ एन, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा, एन से क्यू तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, एन क्यू का स्क्वायर होगा इतना। तो अगर मैं वैल्यूज रखूंगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए रिजल्टेंट है आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या, आर होगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, तो आर वेक्टर का आर, तो इसलिए मैंने आर स्क्वायर कर दिया सीधे। ओ एन की वैल्यू क्या होगी, देखिए ओ एन कितना है, ओ से लेके पी तक प्लस पी से लेके एन तक। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस एन क्यू कितना हो जाएगा, एन क्यू तो एन क्यू ही रहने वाला है, ठीक है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ओ पी, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो है ए वेक्टर, यानी कि ए प्लस पी से लेके एन तक की जो डिस्टेंस है ये अभी निकली थी, बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। ठंडा हो रहा है यार बहुत, चलिए एक बार मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ तक का काम बन चुका है हमारा, तो मैं यहाँ तक इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हुआ, फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, देखिए एन क्यू की वैल्यू अभी निकली है, ये एन क्यू यानी कि क्यू एन बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा का, ठीक, स्क्वायर बनेगा ऐसा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, ए प्लस ये बी के बदले क्या है, बी कॉस थीटा है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये कितना होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर के बदले ये पूरा आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के बदले पूरा आ जाएगा बी कॉस थीटा, फिर क्या आ जाएगा प्लस, देखिए बी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा ऐसा, ठीक है। यार ये माइक पकड़े पकड़े हाथ दर्द हो जाता है, अगर इस माइक को मैं ऐसे थोड़ा सा दूर कर दूं ना तो फिर आवाज़ नहीं आती है, क्या करें, टेक्निकल इश्यू है, ठीक है। खैर छोड़िए, आगे को बढ़ते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर
इक्वस टू, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस, देखिए ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को देखिए, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, बहरहाल हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, खात्मा कर देते हैं इसका। ठीक है, इसको ऐसा है ना, हम बहुत प्यार से मिटाएंगे, बस मिट चुका है अब। तो देखिए ये इतना आ जाएगा, फिर प्लस प्लस ये क्या आ जाएगा, देखिए 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, तो ये बनेगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, फिर प्लस कितना आ जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा आएगा इतना। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक cos थीटा। तो ये हो जाती है किसकी, रिजल्टेंट की वैल्यू। तो यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। तो इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, सॉरी इससे पहले जो हम लोगों ने किया था उसमें देखिए क्या था कि मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया था ना, वो इस फॉर्मूले के हिसाब से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे को उस वाले में क्या था कि ये थीटा की वैल्यू 90 होगी तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो बस ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके मैंने जोड़ दिया था। ठीक है, देखना एक बार आप लोग उस चीज को। तो ये बना, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन क्या लिखोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है ना, अगर दो वेक्टर्स को इस तरीके से जोड़ा जाए, ठीक है, कि वो किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ऐसे जोड़ा जाए कि वो किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें। तो इसमें देखिए जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, इन वेक्टर्स को ऐसे ऐड किया है, ये है ए वेक्टर, ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर है, और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो इन वेक्टर्स को इस तरीके से ऐड किया है, ये देखिए ये है ए वेक्टर और ये है क्या, बी वेक्टर। इन दो वेक्टर्स को ऐसे ऐड किया है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड बन रही है। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स ऐसे ऐड करेंगे कि वो किसी ट्रायंगल की दो साइड बनेगी, तो जो रिजल्टेंट है वो दरअसल ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखिए इसकी डायरेक्शन इधर को और ऊपर को, फिर नीचे को आनी चाहिए थी ना, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऊपर को है। ठीक, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि दो वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, रिप्रेजेंट करेंगे, दो वेक्टर्स क्या करेंगे, अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो तीसरी साइड होगी, ठीक है, जो तीसरी साइड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आई, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये चीज बनती है। देखिए इसमें अगर आप लोगों ने क्या करना है कि डायरेक्शन निकालनी है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, रिजल्टेंट वेक्टर की अगर आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्शन निकालनी है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। देखो एक चीज ना आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी हमने क्या करना होता है, डायरेक्शन निकालनी होती है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए ना हम निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है, टेन की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे को जो हमारा एंगल है, ये एंगल कितना है, ये है बीटा,
तो मैंने निकालना होगा 10 बीटा की वैल्यू। अगर मैं 10 बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकल जाएगी, डायरेक्शन निकल जाएगी। और 10 बीटा की वैल्यू निकलेगी कैसे, ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला लगा दो इसमें तो वैल्यू निकल जाएगी बस, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर यानी कि जो Q से लेके n तक की डिस्टेंस है, ठीक है, क्यू एन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस यानी कि O से लेके n तक की डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ON, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा आप लोगों का 10 बीटा इक्वस टू, ठीक है, 10 बीटा इक्वस टू, ये क्या बन जाएगा क्यू एन तो ऐसे ही रहने देता हूँ, अपॉन ओ एन को मैं क्या लिखूंगा, ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस क्या है, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन है। तो ये इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये इक्वस टू हो जाएगा, देखिए क्यू एन हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, वो 20 साइन थीटा निकला था, कितना निकला था 20 साइन थीटा, अपॉन ओ पी है ए प्लस पी एन है, पी एन की वैल्यू निकली थी बी कॉस थीटा, ये निकली थी पहले, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 10 बीटा की वैल्यू। अब देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए 10 बीटा की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि इस एंगल से ही तो पता चलेगा इसका इंक्लाइनेशन कितना है, और इंक्लाइनेशन से पता चलेगी इसकी डायरेक्शन क्या है। तो हमेशा याद रखना है डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग हमेशा किसकी वैल्यू निकालते हैं, 10 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। और 10 थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो 10 थीटा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री बिटवीन देम, 120 डिग्री बिटवीन देम, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे वो क्या है, टू फोर्सेस यानी कि दो फोर्सेस आप लोगों को दे रखे हैं 20 न्यूटन एंड, ठीक है, कितना 5 न्यूटन। तो इसका जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन किस तरीके से है इसका, यहाँ पे को क्या है, देयर आर टू फोर्सेस, ठीक है, फर्स्ट वन इज 20 न्यूटन। तो इसको मैं देखिए, आप इसको F1 F2 करके रिप्रेजेंट करें या फिर A B करके रिप्रेजेंट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे को अभी हमने फॉर्मूला A B करके पढ़ा है, तो मैं इसको ना A B करके रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ द फर्स्ट फोर्स इज A, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एंड द सेकेंड वन इज B and this is equal to 5 Newton. So there are two forces which are 20 Newton and 5 Newton. Now these forces are acting at an angle of 120 degree. So about 120 degree, this is something like that. ये है आप लोगों का A वेक्टर, ठीक है, और दूसरा होगा B वेक्टर, जो एक दूसरे से 120 डिग्री पे होंगे, कुछ इस तरीके से। ये होगा B वेक्टर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो फोर्स है और मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो ये हो जाएगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, और कैसे निकाला था वो आप लोगों को अभी पता है। रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, होता है ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा दे रखा है कॉस 120 डिग्री, कॉस थीटा कितना दे रखा है, कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री कितनी होती है इसकी वैल्यू, -1/2 होती है। तो वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 20 इंटू 2, ठीक है, 40 इंटू 5 200 इंटू -1/2। तो ओवरऑल इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा √325, और √325 इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 03 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे,
जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि इसकी डायरेक्शन निकालनी है। रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोल रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया, डायरेक्शन निकालनी है तो वही क्या करो 10 बीटा लगा लो। तो 10 बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ठीक है। अभी फॉर्मूला लिखा था 10 बीटा का, 10 बीटा का फॉर्मूला क्या था, ये था बी साइन थीटा। ठीक है, बी क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 5, तो बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही था फॉर्मूला। तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बी की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसको मैं लिखूंगा, चलिए इससे लिखते हैं एक बार चेक करते हैं। 5 इंटू साइन थीटा, साइन कितना हो जाएगा 120, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें तो बस एक येलो ही ठीक लग रहा है, अपॉन ए कितना है आप लोगों का, ए है 20 प्लस, ठीक है, और बी है तुम्हारा 5 इंटू कॉस 120। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, तो जब इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का कितना, ये आ जाएगा 20 प्लस, अरे सॉरी 10 बीटा इक्वल्स टू, देखिए 5 इंटू 20 साइन 120, 5 इंटू साइन 120, तो 5 इंटू साइन 120 होता है, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू √3/2 अपॉन, ये आ जाएगा ए है 20 प्लस 5 इंटू कॉस 120, अभी मैंने वैल्यू बताई थी कितनी -1/2। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल कैलकुलेट करके ये निकलता है 13 डिग्री, 10 सॉरी ये निकलता है 0.24, कितना निकलेगा, ये निकलेगा 0.24। तो 10 बीटा की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ पे को लिखता हूँ, 10 बीटा इक्वल्स टू 0.24 निकला। तो यहाँ से बीटा निकल जाएगा, बीटा इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा बीटा, ये 10 इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है, 10 इनवर्स 0.24, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ये 1013 निकल जाएगा, कितना 1013 डिग्री 54 मिनट, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, इन्वर्स ले लोगे ना उसका। तो फिलहाल एग्जाम में इतना निकालने को आएगा नहीं, इतना कैलकुलेटिव पोर्शन आएगा नहीं। बस देखिए नॉर्मली होता क्या है ना, एग्जाम में आप इतना कैलकुलेट करके छोड़ दीजिए, ठीक है, जब आप इतना कैलकुलेट करके छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बहरहाल आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।